सोचने का दो अंदाज है। एक अंदाज तो ये है कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। लेकिन एक दूसरा तरीक़ा सोचने का ये है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। वसीम मलिक सूरत के रहने वाले ये शेर उन्होंने कह करके हम सबको ज़िंदा कर दिया कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए हमारे स्टेज पर जो खुल के बोलने वाला शख्स है, सच्चाइयों को, अपने दिल की आवाज़ को, आपके ज़ख्मों को आवाज़ दे रहा है, आपके दुखों को वो आवाज़ दे रहा है, उसका नाम है सरदार चरण सिंह बशर। आइए तालियों से इस्तकबाल कीजिए सरदार चरण सिंह बशर जी। अस्सलाम वालेकुम। तवील अरसे के बाद हाजिर हुआ हूँ। मुझे याद भी नहीं कि 20 साल हो गए या 22 साल हो गए। हाँ, बच्चे ज़रूर जवान हो गए होंगे, जवान ज़रूर बूढ़े हो गए होंगे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अभी ये 4 में से हाजिर करता हूँ सर कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, इधर मुखातिब हूं सब, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं शुक्रगुजार हूँ। पीछे हमारे मिनिस्टर साहब और MP साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी दाद से नवाजा। जौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि चराहा आपका तो सबका शुक्रगुजार हूँ। आप हैं तो हम हैं मियाँ। चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अनवर भाई चले गए, बहुत अल्लाह सलामत रखे, उन्हें पता नहीं कहाँ गए। आजकल ये फेसबुक का एक ऐसा मसला हो गया है कि हाँ साहब मैं बस में बैठा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। हाँ साहब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। हाँ साहब मैं जहाज़ में बैठा हूँ, मेरे लिए दुआ करें। एक मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा कि अब आप टॉयलेट जा रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ दोस्त जौहर कानपुरी साहब बैठे हुए हैं, बोले हाँ इसके लिए भी दुआ है। बहरहाल ये चारों मिसरे बहुत अच्छी तरह से सुने। मैं एक 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ जो इस वक्त की ज़रूरत है, आज की ज़रूरत है, और उसमें एक आगाह करना चाहता हूँ आप सब हजरात को। मुखातिब है बशर, मुखातिब है बशर उन काफिलों से, मुखातिब है बशर उन काफिलों से जो राहों में भटक कर खो गए हैं।
ये दोनों मिसरे ज़रा से बारीक हो गए हैं, लेकिन दोनों मिसरे जो आ रहे हैं वो संभाल लेंगे। मैंने पहले ही आगाह किया है कि मैं आपको चारों मिसरे आगाह करता हूं दोस्तों, इस वक्त की ज़रूरत है। मुखातिब है बशर उन काफिलों से जो राहों में भटक कर खो गए हैं। मेरे यारों जरा होशियार रहना, कई जालिम इकट्ठा हो गए हैं। मेरे यारों जरा होशियार रहना। क्या कहने, अच्छा अच्छा। मुखातिब है बशर उन काफिलों से जो राहों में भटक कर खो गए हैं। मेरे यारों जरा होशियार रहना, कई जालिम इकट्ठा हो गए। बहुत अच्छे इनायत सर। मेरे यारों जरा होशियार रहना, कई जालिम इकट्ठा हो गए हैं। एक मतला, एक दो शेर और। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। क्या कहने, आइए दूसरे मिसरे में शरीक होइए कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। वाह, बहुत बहुत अच्छा, वाह। बहुत इनायत दोस्तों, बहुत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है। जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। और अभी है सब्र मुझ में, अभी है सब्र मुझ में। जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। बहुत अभी है सब्र मुझ में, अभी है सब्र मुझ में। जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। एक मतलब दो शेर और दोस्तों। बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं, मैं मुसलसल देख रहा हूँ पीछे बैठा हुआ। माशाल्लाह से हर अच्छे शेर पर आपने दाद दी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं। ये मतला दो शेर, ये मतला जो कह रहा हूँ दोस्तों, ये बतौर ख़ास हिंदुस्तान की इस कौम की नज़र जो मेरे सामने तशरीफ़ रखती है, उस पीछे सफ़ में मैं भी खड़ा हुआ हूँ, मेरी कौम भी है। यहाँ से समात करें। ये सच, ये सच, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। ये सच, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह वाह वाह। अच्छा, ये सच तो टूट के, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। एक किरदार दिल्ली में कभी 50 दिन मांगता है, कभी कितने दिन मांगता है, कभी क्या मांगता है। उसकी नज़र ये शेयर कर रहा हूं। वो जाके अमेरिका के कदमों में गिर गया।
यहां से समाप्त करें शेर। अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। मुझे शेर पर कुछ और ज्यादा तवक्को थी, फिर शेर सुनाता हूं। बराबर से दाद नहीं दोगे तो बैठ जाऊंगा अपनी जगह। कि जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। खुदा के दर पे जो झुकता, जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। एक आगाज में भुसावल से एक लड़का आया था, कहाँ गया जी, बहुत अच्छे शेर सुना रहा था। तब मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मैंने कहा मैं जब मौका मिलेगा तो पढ़ूंगा। तो बात शरीयत की आई थी। मैं यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। कि एक मरदूत सलमान रुश्दी का नाम आपने सुना होगा। जो मानते हैं तो बस दिल से मानते हैं बशर। जो मानते हैं तो बस दिल से मानते हैं बशर। हमारे ख्वाब में तकसीम हो नहीं सकती। जो मानते हैं तो बस दिल से मानते हैं बशर। हमारे ख्वाब में तकसीम हो नहीं सकती। और वो जिस किताब पर है खत्म कायनात तमाम, अब उस किताब में तरमीम हो नहीं सकती। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जो मानते हैं तो बस दिल से मानते हैं बशर। हमारे ख्वाब में तकसीम हो नहीं सकती। और वो जिस किताब पर है खत्म कायनात तमाम, अब उस किताब में तरमीम हो नहीं सकती। एक मतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ, वक्त भी है। समाप्त करें ये मतला कि तकरीबन 70 साल आज़ादी के हो गए हैं। मेरा मतला ये समाप्त करें दोस्तों। ये तेरा महकदा, ये तेरा महकदा, यूं तो मेरी जागीर है साकी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक एक मिसरे को पकड़ के दाद दे रहे हैं और अच्छा शेर सुन रहे हैं। जीते रहिए, सलामत रहिए। ये तेरा महकदा, ये तेरा महकदा, यूं तो मेरी जागीर है साकी। मगर तशना लबी शायद मेरी तकदीर है साकी। मगर तशना लबी, भाई अच्छा मतला है भाई, क्या कहना। हजरात हौसला बढ़ाते रहिए तो शेर सुनाऊंगा। ये तेरा महकदा, यूं तो मेरी जागीर है साकी। मगर तशना लबी
शायद मेरी तकदीर है साकी, मगर तशना लबी शायद मेरी तकदीर है साकी। सदी बदली है, सदी बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला जमाने में। वाह। सदी बदली है, सदी बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला जमाने में। वही मक्तल, वही गर्दन, वही शमशीर है साकी। इरशाद 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 इनायत इनायत। आपकी आवाज माशाल्लाह उसमें से घुंघरू बजते रहते हैं। इरशाद। उसमें क्या कोई खास तस्वीर छपी हुई है? इनायत इनायत इरशाद। अनवर भाई मशायरे की रौनक होते हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, अच्छे शेर सुनाते हैं, शायर बहुत आला है। मैं ये गज़ल आगे बढ़ाता हूँ। ये तेरा मैकदा यूं तो मेरी जागीर है साकी, मगर तशना लबी शायद मेरी तकदीर है साकी। सदी बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला ज़माने में। वही मक्तल, वही गर्दन, वही शमशीर है साकी। अभी 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 हैवानियत आबादियों में रक्स करती है। बहुत अच्छे। अभी अभी हैवानियत आबादियों में रक्स करती है, मगर इंसानियत के पांव में जंजीर है साकी। बहुत वाह वाह। अभी हैवानियत वाह वाह आबादियों में रक्स करती है, मगर इंसान, ये तो पुराना शौक है अपना छाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी आला समातों का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं आप। अभी हैवानियत आबादियों में रक्स करती है, मगर इंसानियत के पाँव में जंजीर है साकी। और बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है। बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है कि जिसका नाम लोहे अर्श पर तहरीर है साके। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।